बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क़ अता करें, आमीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जी सबसे अहम फ्रोज़न पराठा की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे और सेव करेंगे रमज़ान का पूरा महीना। मैं आपके साथ ये 3 पराठे शेयर करूँगी, जो आपको ईज़ी लगे, जो आपको अच्छा लगे, वो आप बनाइए और रमज़ान का पूरा महीना सेव करके अपनी सहरियों को खूबसूरत बनाइए। ठीक है जी। मैं आपको फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊँगी। फ्रीज़ करने के बाद मैं पराठा फ्राई करने का भी तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने ले लिया है जी 2 कप मैदा। अगर आप मैदा यूज़ नहीं करना चाहते तो वाइट आटा यूज़ करते हैं वो ले लीजिए, गंदम यूज़ करते हैं वो ले लीजिए, मैदा ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। मैदा मैंने लिया है और इसको हमने अच्छी तरह से छान लेना है। छान लेने के बाद हमने इसमें डाल लेना है 1 टीस्पून नमक। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग भी नमक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 4 टू 5 टेबलस्पून मेल्टेड घी, ठीक है जी। इसको हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको हमने इतने अच्छे से मिक्स करना है कि जब ये कंबाइन होना शुरू हो जाए, ये यकजान होना शुरू हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि आपका आटा परफेक्ट हो चुका है। अभी हमने यहाँ पे ले लेना है जी नॉर्मल जो किचन में पानी होता है वो, और उससे हमने आटा गूंद लेना है, ठीक है। आटे की जो डो होती है वो आपने बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करनी। नॉर्मल जो आप आटा गूंदते हैं घर में उसी तरह से आपने इसको गूंद लेना है, बहुत अच्छी सी मुक्की लगा के। ठीक हो गया जी। और मैंने यहाँ पे आटे को बहुत अच्छे से गूंद लिया है। इसको हम इकट्ठा करेंगे और इसके ऊपर हमने 1 टेबलस्पून ऑयल लगा देना है, ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। ऊपर से हमने कवर कर देना है और इसको रेस्ट पे रख देना है। आटे को जी नीट करके मैंने इस बोल में निकाल लिया है और यहाँ पे मैं इसके 3 पेड़े बना लूँगी, ठीक हो गया। हमारे तीनों पेड़े बन के तैयार हो चुके हैं। हमने यहाँ पे ऑयल से इनको ऊपर से ग्रीस कर देना है और इनको हमने रेस्ट देना है। पेड़े बिल्कुल सेट हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने एक पेड़ा लिया है और उसके ऊपर हमने मैदा डस्ट कर लेना है और इसको हमने बेल लेना है, ठीक है जी। कुछ इतने साइज़ का, ठीक है। पूरी रोटी के साइज़ का हमने इसको बेल लेना है। अभी हमने लगाना है यहाँ पे ऑयल या घी, जो आप यूज़ करें। मैं यहाँ पे ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ठीक हो गया। और इस पूरी रोटी पे हमने ऑयल लगा लेना है और हमने मैदा डस्ट कर लेना है। ये देखिए मैदा मैंने बहुत अच्छे से डस्ट कर लिया है और आपने अच्छा खासा मैदा डस्ट करना है, ठीक हो गया। और अभी हम बनाएंगे पहला इसके साथ मिलाएंगे लेंगे और हमने इस तरह से बारीक बारीक कट्स लगा लेने हैं। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ फ्रोज़न पराठा की रेसिपी शेयर की थी, उसमें मैंने बनाए थे लच्छा पराठा। वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, ठीक हो गया जी। अभी हमने एक साइड से पराठे को इस तरह से आगे करना है और फिर दूसरी साइड से करेंगे और इसको हम आराम से उठा लेंगे सेट करके, ठीक हो गया जी। बहुत ही खूबसूरत से पेड़े की शेप में ले आना है। इसकी नॉट को हमने इधर सेट कर देना है और ये देखिए हमारा पेड़ा रेडी हो चुका है। अभी हम चलते हैं दूसरे पराठे की तरफ। हमने इसको इस तरह से रोटी को फोल्ड कर लेना है। आपने बहुत ध्यान से देखना है और अभी हमने नाइफ लेनी है और इसको सेंटर से हमने कट लगा लेना है, ठीक हो गया जी। ये देखिए हम इनकी साइडों को अलग कर लेंगे। अभी आप इसकी लेयर्स चेक करें कि कितनी खूबसूरत लेयर्स हैं। मज़े के आपके ये पराठा रेडी होंगे। एक पेड़ा हमने नीचे रख दिया है। अभी ये जो दूसरी साइड है इसका भी हम इसी तरह से पेड़ा तैयार कर लेंगे, ठीक है जी। इस तरह से हमने पेड़ा बना लेना है। नॉट नीचे करके इसको हमने दूसरे पेड़े के ऊपर सेट कर लेना है, ठीक हो गया जी। बहुत सारी लेयर्स वाला हमारा पेड़ा रेडी है। अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट पराठे की तरफ। पहले हम इसको हल्की सी फोल्डिंग देंगे एक साइड से, फिर हम देंगे दूसरी साइड से और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर हम इनको कर देंगे और फिर अपने दोनों किनारों को पकड़ के इस तरह से थोड़ा सा लंबा कर लेना है इसको, ठीक है जी। अभी यहाँ पे हमने ऑयल लगा लेना है और थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेना है, ठीक हो गया जी। इस तरह से और अभी हमने पेड़े की बहुत ही प्यारी सी फोल्डिंग बना लेनी है इस तरह से।
ये देखिए जी, पेड़े हमारे बन के तैयार हैं। हमने इनको ऊपर से ग्रीस कर देना है और 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है ताकि आपकी जो रोटी है वो बहुत ही आसानी से बेली जा सके। ठीक है जी, इनको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक हो गया जी, रेस्ट हो गया जी इनका। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने एक पेड़ा ले लिया है और इस पे हमने हल्का सा खुश्का जो है वो डस्ट कर लेना है ताकि हमारी जो रोटी है ना वो इजीली बेली जा सके। रोटी बेल ली है। अभी हमने इसको सेव कैसे करना है, यहाँ पे मैंने ले लिया है बटर पेपर। ठीक है जी, बटर पेपर को मैंने कट कर लिया है, इसे मैं ग्रीस कर दूंगी। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो घर में जो शॉपिंग बैग्स आते हैं, आपने क्या करना है, उनको वॉश करना है, ड्राई करना है, उनको कट करके आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। हमने बटर पेपर के ऊपर ऑयलिंग करके पराठा रखना है, फिर हमने पराठे को ऊपर से ऑयलिंग करना है, फिर हमने दोबारा बटर पेपर रखना है। ठीक है जी, अभी हम बटर पेपर को दोबारा से ऊपर ऑयल लगाएंगे और हम अपना बाकी का पराठा रखेंगे। इसी तरह से हमने लेयर्स लगाते जाने हैं और अपने पराठे ऑयलिंग करके रखते जाने हैं। ठीक हो गया जी। अभी मैं इनको रख दूंगी फ्रीज़र में तकरीबन 24 घंटे के लिए। ठीक है, एक आध दिन गुजार के तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। ये देखिए, हमारे पराठे बहुत ही मज़े के तैयार हो चुके हैं और अभी हम चलते हैं और इनको फ्रीज़ करते हैं। फिर हम फ्राई करेंगे फ्रीज़ हुए हुए पराठे। और बहुत से लोगों के जो है मैसेजेस आते हैं कि जी फ्रीज़ हुए हुए पराठे टूट जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये देखिए, आपको प्लेट पे बर्फ़ जमी हुई नज़र आ रही होगी और बटर पेपर के ऊपर भी। अभी मैंने बिल्कुल रेस्ट नहीं दिया इनको। ठीक है, मैंने बाहर फ्रिज से निकाल के फ्रीज़र से रखते हैं ना, मैंने बिल्कुल रेस्ट नहीं दिया। ठीक है, और ये भी आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने बटर पेपर रिमूव करूँगी, आपके सामने पराठे निकालूंगी। ये देखिए, बर्फ़ अभी भी ये जो बटर पेपर है इसकी साइड्स पे लगी हुई है। ठीक हो गया। ये देखिए, हमारे जो पराठे हैं ये बिल्कुल सही फ्रीज़ हो गए हैं। मैं आपको इनकी आवाज़ भी सुना दूँगी। और जो बटर पेपर है बहुत ही आराम से ये अलहदा हो जाएंगे। बिल्कुल आपका पराठा ना टूटेगा ना ख़राब होगा अगर आप इस पर शॉपिंग बैग्स भी लगाएंगे। तो लीजिए, आवाज़ सुनिए। बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आप लोग मार्केट से भी लेते हैं, तो मार्केट से जो आप पराठे लेते हैं उससे बेहतर है कि आप अपने घर में बना के हफ्ते के लिए, महीने के लिए ये पराठे सेव कर लीजिए। अब ये आवाज़ सुनिए। ये देखिए, तो अभी चलते हैं हम इन पराठों को फ्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है जी तवा। तवे को हमने ऊपर से ग्रीस कर लेना है बहुत ही अच्छे से। ठीक हो गया। मैं अभी बिना रेस्ट किए ये पराठा फ्राई कर रही हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है कि जब सहरी टाइम आप उठेंगे तो तकरीबन फ्राई करने से 10-15 मिनट पहले आपने पराठे निकाल के बाहर रख देने हैं। ठीक है, ताकि वो आसानी से कुक हो जाएं। तो ये देखिए, अभी मैंने दोनों साइडों से पराठे को सॉफ्ट कर लेना है। एक साइड से हमने कर लिया, अभी हमने साइड चेंज की है और दूसरी साइड से पराठा सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको मज़ीद ऑयल लगा के या घी लगा के फ्राई कर लेंगे। ठीक है, देखिए बिल्कुल नहीं टूटा। पहले से मैंने पराठा बनाया था फ्रोज़न पराठा, उस पर भी काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि पराठे टूट जाते हैं। आपने पराठा बना के फ्रीज़ करके फ्राई करके दिखाना था, तब हमें यकीन होता कि ये पराठे सही हैं। ठीक हो गया जी। अभी मैंने काफ़ी टाइम बाद जो है उसको फ्रीज़ करके आपको पराठा बना के भी दिखा दिया, तो अभी इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर मुतमईन हो जाएंगे। तो लीजिए जनाब, पराठा हमारा हो चुका है बिल्कुल रेडी। और अल्लाह ताला करे कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरे, मज़े मज़े की चीज़ें बना के खाएं, इबादत कीजिए, दुआएं कीजिए। हमारा पराठा बहुत ही मज़े का तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।